Good morning student. Now today we are learn कविता क्रमांक 15 होड़ी आली होड़ी। तो आपको होड़ी पता है, होड़ी यानी क्या होता है। मराठी में होड़ी, हिंदी में होली, इंग्लिश में भी होली। तो हम होली यह कविता को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कविता का हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। होड़ी आली होड़ी खावी पूर्णाची पोळी, झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। होड़ी आली होड़ी भरा सद्गुणाची झोडी, अनिष्ट रूढी प्रथाची बांधू होडीसाठी मोडी। होड़ी आली होड़ी ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी घ्यावी आज असी आन। होड़ी आली होड़ी पडून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलाय वाढू, काळा कपाटातून बंडी। होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करील, निसर्गराजा त्याच्या घरी स्वतः येऊन पाणी भरील। तर ही कविता आहे होळीची आणि तुम्हाला माहीत असणार होळी कोणत्या महिन्यात येत असते। तर होळी नेहमी फाल्गुन महिन्यात येत असते। आता फाल्गुन म्हणजे हा एक मराठी महीने नाव है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना होता है, वैसे ही मराठी महीना होता है। फाल्गुन से चैत्र से स्टार्ट होता है और फाल्गुन पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फाल्गुन मराठी महीने का लास्ट महीना होता है और फाल्गुन महीने में ही होली का त्यौहार आता है। तो अभी हम होली जो कविता है इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। होड़ी आली होड़ी खावी पूर्णाची पोळी। तर ज्या प्रकारे बैलपोळा हे एक सण आहे, त्याला आपण सुद्धा काय करतो, पुरणपोळी बनवतो। कशासाठी? बैलांसाठी। त्याचप्रमाणे होळी जेव्हा येते तर होळीच्या सणाला सुद्धा आपण पुरणपोळी खाण्यासाठी बनवत असतो, ठीक आहे। झाडे फांद्या तोडू नका, केर कचरा खड्ड्यात टाका। तर इथे कवी म्हणत आहे की तुम्हाला माहीत असणार आपण रंग, जेव्हा आपण होळीमध्ये आपण रंगसुद्धा खेळत असतो, तर रंग खेळण्याच्या एक दिवस अगोदर आपण काय करतो, रात्रीच्या वेळी होळी जाळतो। तर होळी जाळण्यासाठी आपण खूप सारे जे वृक्ष आहे यांची हानी करतो, म्हणजे त्यांना काटून टाकतो आणि त्याला मोडून टाकतो आणि त्याची काय करतो, आपण होळी जळवतो। तर आपल्याला असे करायचं नाही। त्याऐवजी आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपल्या घरी अनवॉन्टेड जे वस्तू आहेत, ठीक आहे, जे आपल्या कामाची नाही, खड्डा आहे, प्लास्टिक आहे, तर त्याला एका खड्ड्यात टाकून घ्या आणि त्याची होळी करा। समझला? इसमें कहा गया है होली का जो सन है, इस होली के त्यौहार में पूरनपोली बनाई जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो झाड़ यानी वृक्ष, फांदी मतलब टहनियाँ, हमें होली जलाने के लिए टहनियाँ और झाड़ों को नहीं काटना है। तो उसके जगह क्या करना है, हमें केर कचरा, जो हमारे घर में निकलने वाला जो कचरा होता है, जो फेंकने से भी क्या होगा, नष्ट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, उसे क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है और उसको जमा करना है। और होली के दिन पेड़ों को न काटते हुए, पेड़ों को न जलाते हुए उन कचरों को क्या करना है, हमें जलाना है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। और इस कविता के कवि कौन हैं? दिलीप पाटिल। तर सेकंड स्टँजा, होळी आली होळी भरा सद्गुणाची झोडी, अनिष्ट रूढी प्रथांची बांधू होळीसाठी मोडी। कवी म्हणतो होळी आलेली आहे, तर आपल्याला सद्गुणांची झोडी, सद्गुण म्हणजे चांगले गुण, आणि झोडी तुम्हाला माहीत असणार, जे भिकारी लोक असतात त्यांच्याकडे काय असते, झोडी असते। ते झोडी कशाने भरतो, मागून मागून भरतो, दारादारात ते जातात आणि आपली जोडी पसरतात। तर इथं आपल्याला सद्गुणाची मतलब हमें अच्छे गुणों की झोली भरना है। हमारे अंदर के जो बुरे गुण हैं उनको ख़त्म करना है और अच्छे गुण को हमें अपने अंदर आत्मसात करना है। अनिष्ट रूढी प्रथांची, अनिष्ट मतलब बेकार, गलत, वाईट गुणांची, जे आपल्या अंगात जे काही वाईट गुण आहे त्यांना काय करायचे आहे, आपल्याला पूर्णतः नष्ट करायचे आहे। रूढी म्हणजे होत असते कस्टम यानी होता है हमारी चाली रीति, हमारी परंपरा, प्रथा यानी, ठीक है, वो हमारी पद्धतियाँ हैं। तर जे अनिष्ट म्हणजे जो गलत प्रथाएं हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, अगर किसी स्त्री का पति की डेथ हो जाती है तो उस स्त्री को क्या कहा करते थे कि उसी की मृत्यु सैया पर बिठाल कर उसे भी जिंदा जलाया जाता था। तो ये हो गई सती प्रथा। उसी प्रकार छोटी जो लड़कियां हैं, जो
18 के नीचे है ना, तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। उसी प्रकार जो विधवा होती थे उन्हें मुंडन किया जाता था। मतलब यह एक तरह से बहुत ही गलत प्रथाएं थी। तो हमें होली के दिन क्या करना है, इन बुरी जो प्रथाओं है उनको क्या करना है, ख़त्म करना है और अच्छी चीज़ों को आत्मसात करना है। बांधू होळीसाठी मोडी। और मोडी बांधना मतलब एकत्र बांधना, मतलब अच्छी बातें हैं उनको एक में बांध के रखना और गलत चीज़ों को अलग हटा के रखना। होळी आली होळी, ठेवू पर्यावरणाचे भान, नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज असी आन। तर इथं कवी म्हणत आहे, काय आली आहे, होळी आलेली आहे। आणि जेव्हा होळी आलेली आहे तर आपल्याला कशाचे भान ठेवायचा है। भान मतलब होता है ध्यान, ठीक है। हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, पर्यावरण का, मतलब हमारे जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। नका तोडू वृक्षराजी, घ्यावी आज असी आन। तर कवी म्हणतो की होळी जाळण्यासाठी आपल्याला वृक्ष तोडण्याची गरज नाही आहे, याच्या अशी आपल्याला आन घ्यायची आहे। आन म्हणजे होते शपथ ओथ लेना है कि हमें होली के दिन पेड़ को नहीं काटना है। हमें किसकी होली जलाना है, जो वस्तुएं हमारे काम की नहीं है, जो ख़राब हो चुकी है, जैसे प्लास्टिक से, ऐसी चीज़ों के हमें क्या जलाना है, होली जलाना है। उसी के साथ साथ हमारी कुप्रथाएं है, गलत प्रथाएं है, उनकी भी हमें होली जलाना है। ज़रूरी नहीं है कि होली आई है तो लकड़ी जलाकर ही हम होली जलाएंगे। ओके। होळी आली होळी, पळून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलाय वाळू, काळा कपाटातून बंडी। आता कवी म्हणतो की होळी आलेली आहे आणि आता थंडी कुठं गेली, पळून गेली, म्हणजे दूर गेलेली आहे। आपको पता होना चाहिए जब होली आती है, होली के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, मतलब समर सीज़न शुरू हो जाता है। और होली कब आती है, हमारे विंटर सीज़न के लास्ट में। विंटर सीज़न जैसे ही ख़त्म होने वाला रहता है तो होली आती है और होली के तुरंत बाद समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है की होळी आली होळी, पळून गेली दूर थंडी, ऊन आता लागलाय वाळू, काळा कपाटातून बंडी। आणि कवी म्हणतो की होळी आलेली आहे, आता ऊनसुद्धा वाळू लागलेले आहेत, मतलब धूप बहुत बढ़ने लगी है। आता आपल्याला काय घालायची ज़रूरत है, बंडी, बनियान समझते हैं ना, पतले कपड़े कॉटन के, कि हम गर्मी में भी स्वेटर तो नहीं पहनते, तो हम स्वेटर कब पहनते हैं, विंटर सीज़न में, जो अभी मैंने वियर करके रखा है ना। तो जैसी ही होली आती है, ठंडी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है, तो हम क्या पहनना स्टार्ट करते हैं, बंडी। बंडी यानी होता है कमर पर्यंतचा अंगरखा, है ना। मतलब हमें उलन जो क्लॉथेस होते हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। होळीचा हा सण असा जो कोणी साजरा करी, निसर्ग राजा त्यांच्या घरी स्वतः येऊन पानी भरी। और इस तरह से जो भी होली का ऐसा मतलब त्यौहार मनाएगा, मतलब जिस तरह से कवी ने बताया है, ज्याप्रमाणे कवीने सांगितले आहे की कोणत्या प्रमाणे आपल्याला होळी साजरी करायची आहे, तर जे कवीच्या म्हणण्याप्रमाणे होळी साजरी करणार त्याचा घरी निसर्ग राजा येऊन काय करणार, पानी भरणार। भगवान पानी भरेगा बोल रहे, लेकिन भगवान कोई पानी भरते क्या, नहीं। मतलब भगवान अपनी कृपा उन पर बनाए रखेगा, जो कवि की बात मानेगा, जो पर्यावरण का नाश नहीं करेगा, जो फालतू में पेड़ नहीं काटेगा, बिना फालतू में पर्यावरण को पोल्यूटेड नहीं करेगा, ऐसे लोगों पर जो भगवान है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। लेकिन क्या करते हैं बहुत सारे लोग, पेड़ काटते। होली आ रही बोले अभी बहुत सारा पेड़ काटना है, पेड़ काटते हैं, उनको जलाते हैं और पर्यावरण में धुआं करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमारी कविता यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। होळीला करायचा गोड पदार्थ, तो क्या बनाते होली के दिन, पुरण पोळी। सेकंड, केर कचरा टाकायचे ठिकाण, कुठं टाकतात केर कचरा, खड्ड्यात। तिसरा, दूर पडून गेली, काय दूर पडून गेली, थंडी। अंगात घालायची,
अंगात काय घालतात जेव्हा थंडी दूर पडून गेली असते, म्हणजे उन्हाळा जवळ आलेला असतो, तर काय घालायचे अंगात? बंडी. क्वेश्चन नंबर 2, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. कवीने काय तोडण्यास मनाई केली आहे? तर काय तोडण्यास मनाई केली आहे? कवीने वृक्षराजी तोडण्यास मनाई केली आहे. दुसरा, होळीच्या वेळी झोडी कशाने भरावी? तर आन्सर आहे होळीच्या वेळी झोडी सद्गुणांनी भरावी. थर्ड, होळीसाठी मोडी कशाची बांधावी? होळीसाठी वाईट रूढी व प्रथाची मोडी बांधावी. नवीन होळीच्या दिवशी कवीने होळीच्या दिवशी कोणती शपथ घ्यायला सांगितली आहे? तर उत्तर आहे कवीने होळीच्या दिवशी पर्यावरणाचे भान ठेवावे, वृक्ष तोडू नयेत अशी शपथ घ्यायला सांगितली आहे. क्वेश्चन नंबर 5, कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी केल्यास त्यांच्या घरी कौन पानी भरेल? मतलब कवि के हिसाब से जो होली मनाएगा उनके घर कौन पानी भरेगा? उत्तर है जो कोणी कवीच्या मताप्रमाणे होळी साजरी करेल त्याच्या घरी निसर्ग राजा पाणी भरेल. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3, शेवटचे अक्षर सारखे असलेले शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. मतलब ये रैमिंग वर्ड है, आपको रैमिंग वर्ड लिखना है. होड़ी, पोड़ी, नका, टाका, झोड़ी, मूड़ी, भान, आन, ठंडी, बंडी, करील और भरील. और आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पर्यावरणाचे भान ठेवून होळी साजरी करा याबाबत तुमचे मत 2-3 वाक्यात लिहा. ये आपका होमवर्क है. ओके, ये आपका कहाँ जाएगा? आपका होमवर्क है SW. ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने मन से लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, तक्ता भरा. एक वचन आणि अनेक वचन. पोड़ी, पोड़िया. फांदिया लिखा है, फांदी लिखना है. खड्डा, खड्डे. वृक्ष का वृक्ष होता है. प्रश्न क्रमांक 5, लिंग बदला म्हणजे जेंडर ओळखा. बदला नाही आहे, जेंडर ओळखायचा आहे, आयडेंटिफाय करना है. होळी स्त्रीलिंग, निसर्ग पुल्लिंग, सन पुल्लिंग, पाणी नपुसकलिंग, रूढी स्त्रीलिंग, कपाट नपुसकलिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, केर कचरा सारखे 4 जोड़ शब्द लिहा. केर कचरा है ना, जैसे केर और कचरा यह दोनों जोड़ शब्द है, मतलब एक साथ 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं. वैसे ही हमें कुछ शब्द लिखना है, जैसे शनिवार, व्रत वैकल्पे, वृक्षवल्ली, पाने फुले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, विरुद्धार्थी शब्द लिहा. अपोजिट वर्ड है सद्गुण, दुर्गुण, आली, गेली, ऊन, सावली, अनिष्ट, इष्ट. क्वेश्चन नंबर 8, पुढील शब्दातील अक्षरापासून प्रत्येकी 4 अर्थपूर्ण शब्द लिहा. मतलब एक शब्द दिया है, उससे हमें 4 अर्थपूर्ण शब्द बनाना है. अर्थपूर्ण मतलब जिसका कुछ तो भी अर्थ होता है, ऐसे शब्द हमें बनाना है. जैसे निसर्ग राजा ये वर्ड दिया गया है, उससे हमें 4 शब्द बनाना है. तो पहला वर्ड है निसर्ग, दूसरा राजा, तीसरा रास और चौथा है सजा. फिर है पर्यावरण. पर्यावरण में पहला वर्ड है पन, वन, रन और वरण. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 था. क्वेश्चन नंबर 9, पुढील सूचना वाचा, अशा आणखी सूचना तैयार करा. कुछ सूचना दी गई है, वह सूचना को हम पढ़ेंगे और उसके जैसे ही हमें कुछ सूचना बनाना है. जैसे नद्याच्या पाण्यात केर कचरा निर्माल्य टाकू नये. नदी के पानी में हमें कचरा वगैरह नहीं डालना है, उसे गंदा नहीं करना है. दूसरा दिया है ओला कचरा, सूखा कचरा ठेवा वेगळा वेगळा, तरच प्रदूषणाला बसेल आळा. जैसे आपको पता है घर में 2 प्रकार के कचरे निकलते, एक सूखा कचरा और एक गीला कचरा. इन्हें क्या करना है, अलग अलग डस्टबिन में जमा करके रखना है. अभी पता है आपके शहरों में भी क्या है, एक गाड़ी आती है कचरे लेने के लिए, तो उसमें गीला कचरा अलग डालना पड़ता है, सूखा कचरा अलग डालना होता है. ठीक है. फिर हमने उसमें कुछ और ऐड किया है, कुछ सूचना है. स्वच्छता ही आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे. स्वच्छता ही आरोग्याची काय है, गुरुकिल्ली. मतलब जहाँ अगर हमारा घर स्वच्छ रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, या जितना हम अपना परिसर को साफ़ सुथरा रखेंगे उतने ज़्यादा हम बीमार नहीं पड़ेंगे, मतलब हम स्वस्थ रहेंगे. उसके बाद झाड़े लावा झाड़े वाढवा. तीसरा
पानी अड़वा पानी जिरवा, मतलब पानी को रोक के रखना है, पानी का बिना फालतू में यूज़ नहीं करना है, बहने नहीं देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तुमच्या परिसरात आदर्श होळी साजरी करण्यासाठी एक सूचना फलक तैयार करा। एक हमें नोटिस बोर्ड बनाना है कि आदर्श होली किस तरह से हम मना सकते हैं। तो लिखा है, उस नोटिस बोर्ड पे लिखे हैं हमने, झाडे तोडू नका, होळी मैदानात साजरी करा, कचरा करू नका, पर्यावरणाचे रक्षण करा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, होळी हा सण फाल्गुन या मराठी महिन्यात येतो, त्याचप्रमाणे पुढील तक्त्यात दिनदर्शिका पाहून पूर्ण करा। जैसे आपको मैंने बताया, जो होली का जो सन है ये कौन से महीने में आता है, फाल्गुन महीने में। वैसे ही यहाँ पे दसरा, संक्रांत, गणेश उत्सव, दिवाली, गुड़ी पाड़वा, होली, यह जो सन है या त्यौहार है कौन से महीने में, मराठी महीने में आते हैं। तो आपको लिख के दिया है, दसरा आता है आश्विन महीने में, संक्रांत आती है पौष महीने में, गणेश उत्सव आता है भाद्रपद में, दिवाली आती है कार्तिक में, गुड़ी पाड़वा आता है चैत्र महीने में और होली आती है फाल्गुन महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होली आली होली यह कविता पूर्ण होती है। आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे, प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।